ये देखिए जिस तरीके से अडानी और अंबानी के खिलाफ जिस तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था, कहा जा रहा था नौकरी बचाओ अडानी नहीं, यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था। देख सकते हैं यहाँ पे सारे यूथ कांग्रेस के जितने भी लोग थे उनको डिटेन किया जा रहा है, उठा के बसों में भरा जा रहा है। जिस तरीके से देखा जा रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे सारे प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन सबको डिटेन कर दिया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बारी, जिस तरीके से वहाँ पे देख सकते हैं सबको बसों में डिटेन कर दिया गया है। अब देखना ये है कि आखिर इस तरीके से यहाँ पे देखा जा रहा है। ये देखिए मैं दिखाना चाहूंगा जिस तरीके से यहाँ पे देखा जा रहा है। प्यार से समझाने के बाद भी लोग नहीं समझ रहे थे, लेकिन अब पुलिस को प्रशासन को अपने तरीके से समझाना पड़ रहा है। यहाँ पे देखा जा रहा है इसको आगे करता है। आज न्याय मांगने वालों के खिलाफ इतनी पुलिस भेज दी गई और अडानी के घर एक पुलिस नहीं पहुंची। मोदी सरकार के राज में अडानी को सुरक्षित किया जा रहा है, इस देश को बेचा जा रहा है, देश को गुलाम बनाया जा रहा है। और युवाओं को जिस तरीके से बेरोजगार छोड़ दिया गया, पढ़े लिखे युवा ऐसे घूम रहे हैं। और जो युवाओं के लिए ये युवा विरोधी अग्निवीर योजना लेकर आए थे, हम तो तब से काम कर रहे हैं, तब से आ रहे हैं, अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरीके से कभी हमारे ऊपर पानी फेंकते हैं, कभी डंडे मारते हैं, कभी धक्के देते हैं, चोटें लगती है। अब थोड़ी देर पहले कुछ वीडियो बंद करनी पड़ गई थी, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ महिला मान नहीं रही है। यहाँ पे देख सकते हैं पुलिस प्रशासन उनको मना कर रहा है, बैरिकेटिंग को बकायदा पीछे करी जा रही है। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है अब यहाँ पे पुलिस प्रशासन अपने तरीके से हैंडल करेंगी, क्योंकि उनको ब्लॉक मना करने के बाद वो लोग नहीं माने। अब यहाँ पे अपने तरीके से लोग को हैंडल किया जाएगा, यहाँ पे डिटेन किया जाएगा लोगों को। और जिस तरीके देखा जा रहा है बसों में लोगों को यहाँ पे भरा जा रहा था, और यहाँ पे लोगों को ये देखिए बकायदा यहाँ पे लेके जाए जा रहे हैं। और यहाँ पे महिलाओं से बात करें कि इनकी इस तरीके से यहाँ पे देखा जा रहा है। ये देखिए मैं दिखाना चाहूंगा जिस तरीके से यहाँ पे आराम से लेकर जाया जा रहा है। प्यार से समझाने के बाद भी लोग नहीं समझ रहे थे, लेकिन अब पुलिस को प्रशासन को अपने तरीके से समझाना पड़ रहा है। यहाँ पे देखा जा रहा है ये देखिए जिस तरीके से नहीं चलेगी करता है, पुलिस को आगे करता है। आज न्याय मांगने वालों के खिलाफ इतनी पुलिस भेज दी गई और अडानी के घर एक पुलिस नहीं पहुंची। मोदी सरकार के राज में अडानी को सुरक्षित किया जा रहा है, इस देश को बेचा जा रहा है, देश को गुलाम बनाया जा रहा है। ये लड़ाई आज हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने आए थे अपनी मांग को लेकर कि अडानी जी की गिरफ्तारी हो। जिस अडानी के खिलाफ यूएसए ने अरेस्ट वारंट जारी किया है, उसी देश में आज अडानी सुरक्षित है। ये हम सब के लिए विचारणीय प्रश्न है। और भारत के एक एक नागरिक यदि वो देशभक्त है तो वो अडानी की गिरफ्तारी की मांग करता है, क्योंकि ये देश नहीं बिकना चाहिए, ये देश गुलाम नहीं होना चाहिए इन बिजनेसमैनों के हाथों में। तो आज लड़ाई भ्रष्ट सरकार के खिलाफ है जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी जी अमेरिका दौरे पे जाते इतने बारी, और उसके बाद में देखा जाता है अडानी जी को अमेरिका से ही वो आता है कि नहीं आपने 2100 करोड़ उठा लेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सत्ता पे वो बैठे हैं, लेकिन सत्ता का वो दुरुपयोग कर रहे हैं। आज वो सत्य की लड़ाई न लड़के असत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। राम जी के भक्त बनाकर वो असत्य का साथ दे रहे हैं। ये मोदी जी को आने वाले समय में यहाँ की जनता जनार्दन और एक एक नागरिक जो देश को चाहता है गुलाम ना हो, वो जवाब देगा। पुलिस प्रशासन आपको करने नहीं दे रही है, पुलिस प्रशासन आपके ऊपर लाठियां चार्ज कर रही है, धक्के मुक्की हो रही है। वही हमारी सबकी मांग है मोदी जी से कि न्याय मांगने वालों के लिए आप लाठी बरसाते हैं, और जो देश में चोरी कर रहा है उसके घर पर जाकर आप उसका साथ देते हैं। वहाँ एक पुलिस तक कागजी कार्रवाई तक के लिए नहीं पहुँची। इससे बड़ा प्रश्न चिन्ह भारत पे क्या हो सकता है। मैम हाँ, तो ये तो हमेशा ही करते रहे हैं हम लोग। ये पहला हमारा धरना या प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, ये हम लोग हर महीने दिल्ली आ रहे हैं। पूरे देश के युवा इकट्ठे हो रहे हैं और युवाओं को जिस तरीके से बेरोजगार छोड़ दिया गया, पढ़े लिखे युवा ऐसे घूम रहे हैं। और जो युवाओं के लिए ये युवा विरोधी अग्निवीर योजना लेकर आए थे, हम तो तब से काम कर रहे हैं, तब से आ रहे हैं, अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरीके से कभी हमारे ऊपर पानी फेंकते हैं, कभी डंडे मारते हैं, कभी धक्के देते हैं, चोटें लगती है, बैरिकेड्स लगा के रखते हैं। हम अपनी बात तक अपने जो शीर्ष पे नेता बैठे हैं उन तक नहीं पहुंचा सकते। ये हमेशा ही हमारे साथ ये कर रहे हैं। कहते हैं कि एक है तो सेफ है, ये सेफ एक है तो सेफ है, किसके लिए कहा जा रहा है? देखिए, वो तो मोदी जी का जो एक है तो सेफ है, जो उनका मन है ना, उनका मन है अडानी के साथ, वो अडानी के साथ एक होकर के सेफ बने हुए हैं। क्योंकि ये हम लोग इसका दावा हम लोग इसलिए करते हैं कि वो जिस भी देश में जाते हैं वहां से अडानी का कोलैबोरेशन करवा देते हैं, बिजनेस का हर जगह उसकी ग्रोथ करवा रहे हैं। इवन आप हमारे देश में भी देखेंगे, हमारे देश में 90% हर सेक्टर में आजकल अडानी जी घुस चुके हैं।
और अडानी की चेकिंग भी नहीं होने देते कि अडानी के ऊपर एक पैनल बिठाया जाए, उसकी चेकिंग हो। ये क्यों नहीं हो रहा भाई? हमारी ये भी बड़ी मांग है। जब राहुल गांधी पहली बार अभी संसद में गए थे, तब से वो ये मुद्दा उठा रहे हैं, तब से उनकी बात नहीं सुनी जा रही। कभी उनका माइक ऑफ कर दिया जाता है, कभी उनको स्क्रीन से हटा दिया जाता है। जब भी वो अडानी के बारे में बात करते हैं, उनके ऊपर चेकिंग तक नहीं उनकी होने दी जा रही है। तो भाई ये तो बहुत बड़ी और बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि शीर्ष नेतृत्व 140 करोड़ जनता को भूल गया। 140 करोड़ जनता में उसने एक आदमी को चुन लिया है जो उसका फायदा पहुंचा रहा है और उसी के ऊपर काम करता है। ये भी खड़ा होता है कि कहा जाता है कि अडानी के जितने भी बिजनेस हैं उसमें कुछ लोगों का फायदा भी होता है जो नॉर्मल लोग काम करते हैं, लेकिन आप लोगों ने लगा हुआ है कि नौकरी बचाओ अडानी नहीं। तो भैया आपको कोई फायदा हो रहा है? मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अडानी के होने से कुछ हो रहा है फायदा? हमें तो कोई फायदा नहीं नजर आ रहा भाई। ये हमारी जिंदगी, मैं तो खुद एक पढ़ी लिखी डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं है। क्यों नहीं है भैया? हमारे यहाँ एटलीस्ट ये तो होता था कि हर घर में एक जन के पास सरकारी नौकरी होती थी। अब तो वो जमाना दौर ही खत्म हो जा रहा है कि भाई हर घर में एक नौकरी तक नहीं होती है। तो ये सबसे बड़ी बात है यार। अडानी से हमें क्या फायदा हो रहा है? अडानी से हमें ये फायदा हो रहा है कि अब तो मीडिया में भी गलत न्यूज़ेस आ रही हैं। वो एक बेटी यहाँ पर आके धरना प्रदर्शन कर रही है। आज से कुछ साल पहले ही यहाँ पर रेसलर प्रोटेस्ट हुआ था, जब रेसलर महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थी, उनको भी ऐसे घसीटा गया था। आज आप लोग के साथ भी वही बिल्कुल सेम ये। और ये क्योंकि वो रेसलर्स है इसलिए उनको इतना नोटिफाई किया गया, उनको दिखाया गया, और वो भी हमारे देश की बेटी, उन्होंने इतना नाम रोशन किया और उनको देश में ही रोड पे घसीटा जा रहा था। और सेम हमारे साथ होता, हमें तो डंडे मारे जाते हैं, हमें धक्के दिए जाते हैं, हमारे कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, हमें यहाँ पे बैरिकेड से धक्के मार के गिराया जाता है। तो ये तो हमेशा से होता जा रहा है। और मतलब लेकिन हम फिर भी हमारे पूरे देश के युवाओं की आवाज निरंतर उठा रहे हैं कि भैया नौकरी दो। और सबसे बड़ी बात इसी के साथ मैं जोड़ना चाहूंगी कि नौकरी तो इन्होंने नहीं दी, नशा दे दिया। मुझे याद है व्हेन आई वाज इन कॉलेज देयर वाज नो लाइक कुछ नशा वशा नहीं होता था, बट आज के डेट में आप देखो गली मोहल्ले स्कूल के बच्चे गांजा पी रहे हैं भाई, और सबको पूरे शहर को पता होता है कि कहाँ पे क्या चीज बिक रही है, उसके बाद भी वो बंद नहीं होता। तो ये क्या किया है इन्होंने नौकरी नहीं दी, इन्होंने युवाओं को गुमराह किया। जैसे यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे महिला ने अपनी बात रखी कि जिस तरीके से यहाँ पे लाठियाँ चार्ज करी जा रही है, उनको बैरिकेडिंग से उनको धक्का मार के गिरा दिया जा रहा है और उनको प्रोटेस्ट करने नहीं जा रहा। शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन ये प्रोटेस्ट देखते ही देखते जिस तरीके से धक्का मुक्की में बदल गया, बैरिकेडिंग तोड़ दी जा रही है, लाठी चार्ज किया जा रहा है, घसीटा जा रहा है, लोगों को डिटेन किया जा रहा है। यहाँ पे इनकी सिर्फ एक ही मांग है, नौकरी बचाओ अडानी नहीं। अब आप लोग की क्या राय इस वीडियो के लिए कमेंट सेक्शन में, तब तक के लिए देखते रहे पत्रकार। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा।